इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से आगे क्वेश्चन, ठीक है। और पीछे क्वेश्चन आपका पहले ही करा दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि आपका कि 52 कार्ड्स है, उसमें से 2 कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, लेकिन दोनों कार्ड क्या होता है, बोथ आर ब्लैक है एंड और क्या है इसमें, एंड नहीं है, बोथ आर ब्लैक और बोथ आर किंग, मतलब और का जिक्र किया और मतलब यूनियन, ठीक है। तो अगर हम टोटल निकाल ले, टोटल कितना होगा, इसका सिंपल स्पेस समझिए तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या मिलेगा, मतलब 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकल रहा है, यही ना। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 52 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना 50 का फैक्टोरियल, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 52 गुना 51 गुना 50 डिवाइड में 2 गुना 1 गुना 50, ये 50 खत्म, ठीक है। और ये कट जाएगा 26 बार में, दोनों गुना करेंगे तो देखिए 26 गुना 51 जब करेंगे, 26 गुना 51 तो ये मिलेगा 1326, ठीक है। सिंपल समझिए, ये अगर 50 रहता तो कितना आता, 1300, तो यहाँ 1 है तो 13 गुना फिर 1 गुना 26, 1326 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, समझिए सिंपल स्पेस। अब इसी प्रकार निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ब्लैक होने का, और मतलब ब्लैक कार्ड होने का संभावना, या नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट बी छोड़िए, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड आने का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ठीक है, ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो, जैसे ब्लैक कार्ड बोलो 26, ठीक है। 26 कार्ड में से ब्लैक 2 कार्ड निकाले हैं, तो क्या लिखेंगे ऊपर में, फेवरेबल आउटकम में 26 में से 2 कार्ड आया होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है, 1326, ठीक है। ये आ गया, या फिर सिंपल समझिए इसको ऐसे लिखिए 52C2, टोटल ये लिखा था ना, ये मिल गया। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग का लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड कितना होगा, किंग कार्ड होता है 4 में से ही 2 निकलेगा, और डिवाइड में सेम होगा, 52 में से 2 कार्ड निकल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया किंग। उसी प्रकार से अगर हम निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और किंग दोनों का, ठीक है, किंग कार्ड्स, तो फिर क्या होगा, यहाँ और है, सॉरी एंड निकालिए, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा, मतलब कि ऐसा कार्ड जो ब्लैक में भी हो और किंग में भी हो, सोचिए ऐसा कार्ड कौन ऐसा है जो ब्लैक में भी होगा और किंग में होगा, तो हम आप गैस कीजिए, हम उसको बताते हैं। देखिए किंग होता है टोटल 4, कितना होता है 4, किंग होता है 4, ठीक है। 4 में से 2 किंग होगा ब्लैक और 2 किंग होगा रेड, ठीक है, ये होगा ना। तो 2 किंग होगा, 2 को जो किंग होगा वो ब्लैक होगा, इसका मतलब है 2 किंग कॉमन आ रहा है, तो 2 किंग में से देखिए 2 किंग कॉमन आया, मतलब 2 किंग ब्लैक में भी है और किंग में भी है, 2 लिखेंगे ऊपर में, 2 में से 2 कार्ड निकाल रहे हैं, 2 में से 2 कार्ड निकाल रहे हैं, और डिवाइड में क्या होगा, 52 में से 2 कार्ड निकाल रहे हैं, यही होगा प्रोबेबिलिटी इसका ना, ठीक है। आप सबको सोल्व करेंगे इधर, निकालना है हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और किंग कार्ड्स, ठीक है। और है मतलब यूनियन है, और मतलब यूनियन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, समझिए, ब्लैक इंटरसेक्शन किंग कार्ड्स। ठीक है, ये होगा। तो इसका मान कितना है? इसका जो मान है ब्लैक का, ये 26 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर। देखिए 26 का फैक्टोरियल होगा ना, क्या समझिएगा, 26 का फैक्टोरियल डिवाइड में दोनों का अंतर, 2 का फैक्टोरियल और दोनों का अंतर 24 का फैक्टोरियल, ये हो गया। फिर प्लस इसमें किंग वाला में ये है 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल और इसका अंतर फिर 2 आएगा, तो 2 का फैक्टोरियल, फिर माइनस इसका ऊपर होगा 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल और गुना इसका अंतर 0 का फैक्टोरियल, और इसके डिवाइड में हो जाएगा आपका, सबके डिवाइड में क्या हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक, सबका अलग अलग है ना। इसका बटा में भी ये है, तो बटा में क्या हो जाएगा, इसका बटा में होगा, इसका बटा में, सबका बटा में होगा। ठीक है, सिर्फ इसको ऊपर वाला खोले हैं, ये ऊपर वाला खोले हैं, नीचे वाला नहीं खोले हैं। तो इसका मान क्या है, 52 से 2 के, 52 से 2 के मान निकाले हैं 1326। तो सब में लिखिए 1326, 1326, 1326। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। अब सब में कॉमन है तो एलसीएम ले लीजिए नीचे वाला को। ठीक है, नीचे वाला कैसे में, या फिर हाँ कॉमन ही लेते हैं नीचे वाला को, ऊपर रहेगा इस तरह से। ये सिंपल छोड़ सकते, अभी रहने दीजिए इसको, सोल्व कीजिए इसको। 26 में क्या लिखेंगे, 26 गुना 25 गुना 24 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में है 2 गुना 1 गुना 24 का फैक्टोरियल, 24 खत्म, 2 से 13 बार में खत्म। ठीक है, और इसका डिवाइड में है 1326 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 खोल देंगे, 2 गुना 1 और गुना 2 का फैक्टोरियल, 2 से 2 खत्म, इस 2 से 2 बार में खत्म, फिर माइनस ये 2 से 2 खत्म हो गया, बचा 1, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। ठीक है, नीचे 1 नहीं लिखेंगे, सिंपल 1 लिखेंगे ऐसे। और इसका भी डिवाइड में सेम है 1326, इसका डिवाइड कितना है 1326। ठीक है, ये हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, ये ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा 13 गुना 25, कितना होगा, 13 गुना 25 75, ये हो गया 325, 325, 325, 13 गुना 25 होगा 325, और डिवाइड में कुछ बचा नहीं है क्योंकि 1 है, 1 नहीं लिखेंगे, और प्लस यहाँ 3 गुना 6, फिर माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, और सबका नीचे सेम है तो कॉमन ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए, 1326 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए कितना बच रहा है, सॉल्व करेंगे इसे तो ये मिलने वाला है आपका, और 1 घट जाएगा तो 5 जोड़ेंगे तो 330 डिवाइड में 1326। ठीक है, कटेगा 2 से कट रहा है, 2 से काटिए, 1 बार में 2 से, 6 बार में 2 से, फिर बचा 10, 1 बार में 2 कट गया, 1 बचा 13, 6 बार में 12 कट गया, 5 बार में ये कट जाएगा, डिवाइड में 6 बार में कटेगा 12, फिर 6 बार में कटेगा 12, फिर 1 बार में कटेगा, तो 165/661 क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है, 1 मिनट, ये क्या होगा आपका, 1 नहीं होगा क्योंकि 2 से काट रहा था ना, तो 6 बार में 12 कट गया, 6 बार में 12 कट गया, और यहाँ कट जाएगा 3 बार में 6, 3 होगा। ठीक है, इसी बार आपका 3 से और कट जाएगा, ये 3 से और काटेंगे तो क्या आएगा, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 से 5 बार में 15, फिर 5 बार में 15 डिवाइड में 3 से 2 बार में, ये भी 2 बार में, और ये 1 बार में, तो ये आपका आ गया
फाइनल आंसर। ठीक है, चल देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है, इसमें बोला रहा है कि दो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। तो पहला एग्जाम में पास करने वाला, मान लो पहला एग्जाम क्या है, मतलब फर्स्ट एग्जाम ए मान लेते हैं लेट, और सेकेंड एग्जाम जो है इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम पास करने वाला जो है प्रोबेबिलिटी उसका दिया है, तो पहला एग्जाम पास कर रहे हैं बच्चा लोग, उसका प्रोबेबिलिटी दिया है 0.8, और सेकेंड एग्जाम जो पास कर रहा है, एग्जाम बी पास कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया है 0.7, और दोनों एग्जाम जो पास कर रहा है बच्चा, सॉरी एटलीस्ट वन एग्जाम पास कर रहा है, मतलब कि आपका ए यूनियन बी दिया है। एटलीस्ट मतलब क्या है, या तो पहला एग्जाम पास किया हो या तो दूसरा एग्जाम पास किया हो, उसे बोलते हैं एटलीस्ट वन एग्जाम पास। या तो पहला एग्जाम पास किया हो या दूसरा एग्जाम पास किया, या के बात है तो और लगेगा। ठीक है, तो इसका जो मान दिया है 0.95, और हमसे पूछा जा रहा है दोनों एग्जाम पास किया उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों एग्जाम मतलब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एग्जाम पास करने का तो क्या है, दोनों पास किया हो, दोनों में से कॉमन आ जाएगा बच्चा को, ए पास भी किया है, दो भी पास किया है, बी भी पास किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सबका मान रखिए। इसका जो मान है ये है 0.8 प्लस इसका मान है 0.7 माइनस 0.95। सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 1.5 माइनस 0.95, तो पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं, तो घटाइए, 0 में से तो घटेगा नहीं 5, तो 10 हो जाएगा, एक लेगा पहिया, तो 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से नहीं घटेगा, ये मिल जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 14 में से 9 गया बचेगा 5 और 0 पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 पॉइंट है ना, तो ये मिल जाएगा आपका, समझिए आंसर। तो 0.55 पर जो बच्चा है वो दोनों एग्जाम पास किया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 22। इसमें क्या है कि इसमें दिया गया है 30 बोल्ट है और 40 नट्स है। ठीक है, और इसमें कितना है, रस्टेड है आपका, रस्टेड देखा जाए तो रस्टेड है, उसको आर से दिखाते हैं, रस्टेड है, इसका हाफ मतलब 15 और इसका हाफ 20, टोटल है 35, रस्टेड जो है 35 है। तो अगर रस्टेड का हम प्रोबेबिलिटी निकाले, और प्रोबेबिलिटी पूछा गया है आपका, प्रोबेबिलिटी दो आइटम निकाल रहे हैं, अब दोनों में से क्या आ रहा है पता नहीं है, लेकिन उसमें दिया गया है बोथ रस्टेड, मतलब रस्टेड दोनों क्या हो सकता है, रस्टेड हो सकता है, और दोनों हो सकता है बोल्ट्स हो, तो ये दिया है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट्स हो जाएगा और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड इंटरसेक्शन बोल्ट्स, ये बनेगा। तो यहाँ देखा जाए तो इसमें से किसी का मान अभी नहीं ये हुआ है, तो रस्टेड का मान ये आया, जिसका हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा रस्टेड का, प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड, जब इसका निकालेंगे तो रस्टेड में फेवरेबल आउटकम कितना है 35, तो 35 में से 2 आया होगा, 35 में से 2 आया होगा रस्टेड के लिए। तो रस्टेड में 35 है तो 35C2, एक नहीं बोला है ना, अगर एक बोलता डायरेक्ट 35/70 कर देते, ये 2 बोला है, जैसे कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। नीचे कितना होगा टोटल कितना है, टोटल है 70 में से 2 निकला होगा, सॉल्व कीजिए इसको यहीं पे। तो ये हो जाएगा 35 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर 33 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में हो जाएगा 70 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर, 2 घटाएंगे तो 68 का फैक्टोरियल। तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 गुना 34 गुना 33 का फैक्टोरियल डिवाइड में 33 का फैक्टोरियल,
इसमें हो जाएगा 70 गुना 69 गुना 68 डिवाइड में 68 का फैक्टोरियल, 68 से 68 खत्म, 33 खत्म, ठीक है। 35 दूना 70 खत्म, और ये 17 बार में 17 दूना 34 खत्म, तो 17/59 बचा है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का जो मान मिला वो 17/59 मिला है, ये मिला, ठीक है। ये तो कटेगा नहीं अब, ये अब नहीं कटेगा, तो ये रस्टेड वाला मिल गया। इसी प्रकार से अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट्स भी है, तो बोल्ट्स के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट्स, इसके लिए क्या हो जाएगा, बोल्ट्स कितना है 30 पीस, ठीक है। तो 30 पीस बोल्ट्स का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि आपका क्या हो 30 बोल्ट्स में तो दो आया हो, ठीक है, क्योंकि अगर बोल्ट्स आया है दोनों अगर बोल्ट्स होगा तो क्या होगा, बोल्ट्स में से ही आएगा। उसके बाद टोटल आपका क्या होगा 70C2, ठीक है। सोल्व करेंगे इसे तो मिलेगा 70 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना इसका अंतर 28 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में 70 का फैक्टोरियल 30 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। नीचे 70 का होगा और 2 का फैक्टोरियल अंतर इसका 68 का फैक्टोरियल, 2 से 2 खत्म, ये मिलेगा 30 गुना 29 गुना 28 का फैक्टोरियल डिवाइड में है 28 का फैक्टोरियल, इसका डिवाइड में 70 गुना 69 गुना 68 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में है 68 का फैक्टोरियल, 68 से 68 खत्म, 28 से 28 खत्म, ठीक है। तो ये कट के क्या मिलेगा अगर देखा जाए तो 0 0 खत्म, ठीक है, और 7 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, 3 से काट सकते हैं इसको, छोड़िए 3 से काटने से क्या फायदा मिलेगा, 3 से तो कट रहा है, 3 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो 2 बार, ये 2 बार में और ये 3 बार में, 23 बार में, और ये 7 है, मतलब आया 29/7 गुना 23, ठीक है, 7 गुना 23 मिला है। इसको अगर गुना कर दे तो ये हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21, 7 गुना 14, 14 2 16, 161, ये हो जाएगा 161, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर इसको यहीं छोड़ दे, क्या ऐसा ही छोड़ देते हैं, 7 गुना ये छोड़ देते हैं, सॉरी 23 है ना, 23 है, 23 लिखिए, 161 ही वही लिखिए, चलिए ये आ गया। अब इसके बाद इसके बाद क्या निकालना होगा, ये इंटरसेक्शन। तो अगर हम इंटरसेक्शन निकाला जाए, यार करते हैं, देखिए पहले आप इसको कीजिएगा, उसके बाद जो लिख रहे हैं उसको कीजिएगा, फिर से ही लिखिएगा, ठीक है। तो इसे हम हटाते हैं, मैं समझाने के लिखे थे पहले, इसे हटा देते हैं। अब निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ये निकाल लीजिए, रस्टेड इंटरसेक्शन बोल्ट। देखा जाए तो बोल्ट जो रस्टेड है, कितना बोल्ट रस्टेड है, कितना बोल्ट रस्टेड है, रस्टेड में 15 बोल्ट है, सॉरी ये 15 जो है आपका बोल्ट्स है, ठीक है। तो रस्टेड में कितना होगा, 15 पीस कॉमन आया होगा, क्योंकि रस्टेड 35 है तो उसमें 15 ही है बोल्ट्स। अगर यह नट्स का बात करता, रस्टेड नट्स होता 20, क्योंकि 20 आया उससे, इससे 15 आया तो 15 ही मिलेगा, तो ये मिलेगा 15, ठीक है, यानी 15C2, 15 में से 2 आएगा ना, क्योंकि 2 अगर निकाले हैं, अगर हो सकता है ये आ जाए रस्टेड एंड बोल्ट्स, तो यहाँ 15 मिलेगा दोनों में कॉमन। इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकाल दे, प्रोबेबिलिटी लिखे तो क्या हो जाएगा, ये 70C2 लग जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 15 का फैक्टोरियल गुना डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना 13 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 70 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना 68 का फैक्टोरियल, 2 से 2 खत्म, सॉल्व कीजिए इसको, ये कितना मिल रहा है, ये 15 खोलेंगे तो 15 गुना 14 गुना 13 का फैक्टोरियल डिवाइड में 13 का फैक्टोरियल, और इसका 70 गुना 69
गुना 68 का फैक्टोरियल डिवाइड में 68 का फैक्टोरियल, 68 से 18 खत्म, 13 से 13 खत्म, और 5 से काट सकते हैं इसको 3 बार में, और 5 से ये 14 बार में, 14 से ये 14 खत्म, 3 से ये भी खत्म 23 बार में। तो बचेगा हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड इंटरसेक्शन बोल्ट्स का, ऊपर 1 बचा कुछ नहीं तो नीचे 23 बचा है, तो ये मिला। ठीक है, ये मिल गया। चलिए अब निकालते हैं हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकालेंगे रस्टेड यूनियन बोल्ट्स का। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड इंटरसेक्शन बोल्ट्स। तो इसका जो मान है ये मान निकला हुआ है रस्टेड के लिए, कितना है यहाँ है 17/59 प्लस बी के लिए है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट्स के लिए 29/161 है ना, 161 है। ठीक है, और माइनस ये है 1/23। ठीक है अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा ये, और एलसीएम कितना जाएगा अगर 59 देखा जाए तो 59 कितना गुना ये है, 3 गुना नहीं, 3 गुना नहीं होगा, 9 9 81 के 1, 9 6 के नहीं, 9 2 18 9 3 27 36 9 कितना गुना हो सकता है, ये तो 3 गुना दिख रहा है इसका, ये तो अलग कुछ दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर ले क्या, 3 से गुना हो जाएगा 1751, 161 यही आएगा ना, 7 गुना 23, 7 या 21 के 1, 7 दूना 14, 14 2 16, ठीक है 161 आया है। अब इसका अगर हम एलसीएम ले साइड में कहीं एलसीएम लेते हैं, ठीक है, और यहीं पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या मिलेगा, 69 और 161 और 23, इसका एलसीएम अगर ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये रफ है, ये रफ में, तो अगर हम 23 से कटाएं इसको, 23 से, तो 23 में 3 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 3 से काटने पर ये आया था, 3 से गुना कीजिएगा ये आ जाएगा आपका, मतलब 3 बार में एक काट देगा। उसी प्रकार इसको देखा जाए तो 23 से कितने बार में काट रहा है इसको, 23 से अगर भाग देंगे 161 में तो कितना चल जाएगा, 7 बार शायद, हाँ 7 बार, 7 बार में कितना हो जाएगा ये, 7 या 21 के 1, 7 दूना 14 2 2 16, ये 7 बार में काट रहा है इसको, ये 7 बार में काट दिया, ठीक है 7 बार में काट देगा ये, और उसी प्रकार ये 1 बार में कटेगा। तो सब गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिए, 23 गुना 3 गुना 7, मतलब एलसीएम जो मिलेगा, एलसीएम हम लोग को मिल गया, एलसीएम जो मिलेगा ये मिलेगा 23 गुना 3 गुना 7, ये एलसीएम मिला। अभी गुना में क्यों लिखे हैं आपका इतना से पता चलेगा, ठीक है, गुना में क्यों लिखे हैं, इसे हटाते हैं आप, गुना करके बाद में लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, लेकिन अभी गुना में लिखे ताकि आपको घटाने में एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो। अब देखिए ये 59 जो है कितना बार में काटेगा, ये इसको भाग मारेंगे तो इसको भी काट देगा और इसको भी काटेगा, क्योंकि इससे 3 बार में काटेगा, 3 बच जाएगा, 3 ये काट देगा, मतलब हम 23 गुना 3 करें, 23 गुना 3 करें तो ये मिलेगा 59, तो ये दोनों मिल के इसको ख़त्म कर देगा, तो 7 से ये गुना होगा, 17 गुना 7 कितना होगा, 17 5 85, 17 102, 17 7 19 से, मतलब 119 होगा, 119 हो जाएगा ये, ठीक है, कि तो पूरा कट गया, इससे गुना हुआ, फिर है प्लस, ठीक है, ये प्लस है। अब ध्यान दीजिएगा ये कि तीनों गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम यहाँ पे 23
23 गुना 7 करें तो कितना मिलने वाला है 161। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला मिलकर क्या हो जाएगा, इसको काट देगा पूरा को 161 को, बचेगा 3 से गुना कर दीजिए 29 को, तो 29 गुना 3 तो 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 3 गुना 6 6 2 8 87 होगा, फिर माइनस, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे है 23 तो 23 को काट देगा और 7 या 21 गुना होगा 1 से तो हो जाएगा ये 21। ठीक है, अब ये आ गया, तो यहाँ पे ये जोड़ दीजिए इसमें, तो 7 9 16 के 6 और हाथ में 1 8 1 9 9 9 1 10 के 0 और ये 1 1 1 2 वाला 1 2। ठीक है, फिर माइनस के 21, डिवाइड में गुना कर कितना आएगा, गुना कर दीजिए, गुना करने पर आपको मिलेगा ये 483। ठीक है, गुना कर लीजिएगा क्योंकि ये हो जाएगा 6 9, ये गुना होगा 3 से 2 और गुना 7, तो 7 नामे 63 के 3 हाथ में 6 7 6 के 42 6 48 883 मिलने वाला है। ठीक है, 883 मिलने वाला है, गुना करके आप लोग देख लीजिएगा। अब ये है माइनस में 21 घटा दीजिए, तो 6 में 1 जाएगा तो 5, फिर 0 में 2 घटेगा ही नहीं, इससे लेगा 50, तो 8 में से 2 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 10 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 8। ठीक है, फिर बचा 1 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड में टोटल 483 और ये आपस में कटने वाला नहीं है, तो ये आपका आया फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो सोचिए क्वेश्चन नंबर 22 कुछ ऐसा है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें क्या है कि एक इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट, मतलब 200 पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है जो माइनस और प्लस दोनों में। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव बात क्या है, मतलब 1 से लेके 200 तक इंटीजर नंबर है। ठीक है, इसमें से क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6 और 8। 6 और 8 ध्यान दीजिएगा, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हम 6 से देखें तो 6 से डिवाइड होने वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय किधर है, डिविजिबल बाय 6 कितना होगा, तो आप क्या कीजिए 200 में भाग दीजिए 6 से, 200 में 6 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में 18 बचेगा 2, 0 डालेंगे 3 बार में 18 बचेगा 2, तो ये तो कटेगा ही नहीं, तो 33 आपका इतना है, ये 33 आ गया। ठीक है, अगर इसी का हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, इसको 200 से भाग देना पड़ेगा टोटल से, इतना नंबर 33 नंबर ऐसा है जो 6 से भाग लग सकता है। अगर हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालना तो क्या होगा, आपको टोटल से भाग देना पड़ेगा 200 से, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार हम प्रोबेबिलिटी निकालें डिविजिबल बाय 8, तो 8 से भाग दे देंगे इसको, 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16, ये बचेगा 4 0 8 5 40 यानी 25, कितना आएगा 25, और प्रोबेबिलिटी निकाले टोटल से भाग देना पड़ेगा 200 है। अगर हम चाहते हैं कॉमन निकालना, दोनों में कॉमन कितना होगा, तो मतलब डिविजिबल बाय 6 एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है एंड 8 दोनों से, देखिए जो 6 और 8 से डिवाइड होने वाला नंबर, तो 6 और 8 को एलसीएम पहले निकालिए, इसका एलसीएम कितना मिलेगा, 6 और 8 का एलसीएम 2 से 3 बार में 4 बार में 6 24, जो नंबर 24 से भाग लग जाएगा, वो दोनों से भाग लग जाएगा, तो 24 से भाग मारेंगे 200 में, कितना बार में कटेगा ये आपका कट जाएगा 5 बार में, 9 बार में कट जाएगा क्या, क्योंकि अगर 20 रहता तो 10 बार में होता 200, तो यहाँ 24 तो 9 बार में देखते हैं कितना आ रहा है, 20 बार हो जाएगा बेसी, तो 24 में 9 कितना होगा
9 चौक 36 के 6 और 9 दूना 18, 18 3 21, ये बेसी हो रहा है 8 से, 8 बार लगता है कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, 8 चौके 32 के 2 नहीं कटेगा क्या, और फिर 8 दूना 16, 16 3 19 कट रहा है, तो 8 बार में कट जा रहा है और बचेगा आपका 8, तो 8 तो 24 से कम है, तो फिर से अलग और भाग नहीं लगेगा। मतलब 8 नंबर ऐसा है जो 6 से ही भाग लगेगा और 8 से ही भाग लगेगा। ठीक है, 24 ऐसा नंबर है जो 8 से ही भाग लगता है और 6 से ही भाग लगता है, पहला नंबर है। तो इससे जो नंबर भाग लगेगा वो ऐसे आपको पता चलेगा कि जो 24 से भाग लग रहा है तो 6 से ही भाग लगेगा और 8 से ही भाग लगेगा। तो 8 नंबर ऐसा मिला जो दोनों से भाग लग रहा है। इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो टोटल से भाग देना पड़ेगा दोनों से। ठीक है, सबका मान निकालिए। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 6 और 8, और क्या मतलब होता है यूनियन। इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, इसका फॉर्मूला मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब डिविजिबल बाय 6 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 8 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब समझिए 6 से जो भाग लग रहा है इंटरसेक्शन आपका 6 से भाग लग रहा है और इंटरसेक्शन 8 से भी भाग लग रहा है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, मतलब ये वाला आपका ये वाला हो जाएगा। तो इसका जो मान है, इसका मान कितना है 33/200, 33/200 प्लस इसका मान है 25/200 माइनस इसका हो जाएगा 8/200, एलसीएम आएगा 200। ठीक है, और ये जोड़ दीजिए प्लस में है ना, तो एलसीएम सेम है तो ऊपर सेम हो जाएगा, तो 8 और फिर 5 और माइनस के 8 यानी मिला 50/200, भाग मारेंगे तो ऊपर 1/4 यानी 1/4 जो है वो मिल जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 6 और 8। 1/4 आपका 23 नंबर का आंसर भी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24, इसमें है कि एक क्वाइंस को 4 बार क्या टॉस किया जा रहा है 4 टाइम, तो कितना बना टोटल आउटकम 16। इसको लिखेंगे कुछ ऐसा 8 बार टेल, 8 बार हेड, फिर 4 बार टेल, 4 बार हेड, ऐसे करके पूरा कर देंगे 16 पीस। ठीक है, अब इससे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 3 टेल हो 2 टेल और मतलब क्या होता है यूनियन 3 टेल, इसको निकालना है। इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल फिर प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल इंटरसेक्शन 3 टेल, ऐसा कुछ होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम 2 टेल निकाले तो 2 टेल किसमें 2 टेल जो 2 का टेल हो उसको शामिल कर लीजिए। तो इसमें 2 का टेल है, इसमें भी 2 का है और 2 टेल, हाँ यहाँ भी 2 टेल है। ठीक है, और 2 टेल कहाँ है, 2 टेल यहाँ है, 2 टेल यहाँ है और 2 टेल और कहीं 2 टेल है क्या, 1 2 यहाँ भी 2 टेल है और कहीं 2 टेल है, 2 को टेल बताइए, यहाँ 1 टेल है, यहाँ 2 टेल, यहाँ भी लिख रहे हैं और यहाँ भी हो गया। हाँ 1 2 3 4 5 6 पीस ऐसा है जिसमें 2 टेल है, तो कितना हो जाएगा 6, और प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो नीचे क्या आएगा टोटल है 16, ये हो गया। उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल, तो 3 टेल कहाँ है उसको लिखिए, 3 टेल वही होगा जहाँ पे एक हेड होगा, तो एक हेड कहाँ है वही 3 टेल होगा, तो एक हेड यहाँ पे, तो यहाँ 3 को टेल होगा, फिर एक हेड कहाँ पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 को टेल होगा, और एक हेड यहाँ है तो यहाँ 3 को टेल होगा, और यहाँ भी एक हेड है। तो 4 पीस ऐसा है जिसमें 3 हेड है, 3 टेल है, तो 4 प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो नीचे आ जाएगा टोटल 16। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल हो इंटरसेक्शन 3 टेल हो। ठीक है, मतलब 2 भी हो और
3 भी हो। ऐसा कितना है जो 2 गो भी है और 3 गो भी उसमें टेल है। ठीक है, तो ऐसा कोई है जिसमें 2 टेल और 3 टेल दोनों हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। हो या पॉसिबल? इसमें 2 टेल और 3 टेल, इसमें देखा जाए 3 टेल तो है लेकिन 2 टेल, हाँ इसमें 2 टेल तो हो जाएगा, नहीं 2 टेल तो मिल जाएगा ना, लेकिन 2 टेल अधिक नहीं, अधिक जो 3 हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें 2 टेल और 3 टेल हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0। चलिए देखते हैं क्या रहा है। तो ये हो गया आपका, इसका मान है 6/16 प्लस इसका मान है 4/16 और ये तो हो गया 0। एलसीएम आएगा 16, ऊपर हो जाएगा 10, कटेगा 2 से 5 बार में 5/8, क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया 5/8 आंसर। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि ऐसा कोई किसमें भी नहीं होगा जिसमें क्या हो 2 टेल और 3 टेल हो। मतलब ऐसा कोई है जिसमें 5, मतलब कि 5 ही हो, क्योंकि 4 बार उछाले हैं तो 5 बार उछाले ही नहीं है जो ऐसा दोनों मिल सके दोनों। ठीक है, इसीलिए ये 0 हो गया। ठीक, क्योंकि अलग अलग का बात किया जा रहा है तो ये मिलेगा ही नहीं, तो 0 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें क्या बोला रहा है, कोई इंटीजर है जो 1 से 1000 तक, मतलब 1 से लेके 1000 तक कोई इंटीजर आपका है। उसमें दिया गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हम मान लेते हैं इंटीजर 2 गया है, 2 को दिया है, तो डिविजिबल बाय क्या हो 2 हो और डिविजिबल बाय क्या हो 9 हो। लेट कि डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ 2 इज ए है। ठीक है, क्या है, लेट ए मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, चलिए, और बी जो है मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मल्टीपल ऑफ 3 जो है, मल्टीपल ऑफ 3 जो है ए कितना पीस है, तो आप क्या कीजिए 2 से भाग मारिए 1000 में, 1000 में 2 से भाग मारिए तो कितना आएगा 500 आएगा। तो ये 500 नंबर ऐसा है जो मल्टीपल ऑफ 2 है। इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये मिलेगा हमें 500 बटा क्या टोटल 1000, तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगर बी देखा जाए मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 कितना होगा, 9 से भाग मारिए, 9 से जब 1000 में भाग मारेंगे तो मल्टीपल आ जाएगा या भाग बोल, दोनों एक ही चीज़ होता है, जो मल्टीपल होगा वो भाग भी लगेगा। तो 9 से भाग मारेंगे 10 में, तो एक बार 10 9 कट देगा, बचेगा 1, फिर जो लेंगे 10 होगा, तो फिर 1, फिर 1, 111। तो 111 ऐसा नंबर है जो 9 का मल्टीपल है। और इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये मिल जाएगा 111/1000। ये इसी प्रकार से निकाल सकते हैं आप मल्टीपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऐसा ये ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों से भाग लगे, दोनों से भाग कौन लगेगा, इसका एलसीएम लीजिए 2 और 9 का कितना आएगा 18, 18 से जो भाग लगेगा वो आपका 2 और 9 दोनों से भाग लगेगा। 18 से भाग मारेंगे कितना, 18 5 90, 100 में 90 गया, 10 बचा, 1 0 पीछे हो जाएगा, फिर से 100, फिर से 5 बार में 90, यानी 55 ऐसा नंबर है जो कि आपका 2 और 9 दोनों से भाग लगेगा। इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी तो पी लगा देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा नीचे 1000। ठीक है, सबका मान आ गया, निकाल लीजिए क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, और बोला है ना, तो यूनियन हो गया ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। इसका जो मान है, ये मान है 500/1000 प्लस इसका मान है 111/1000 माइनस इसका मान है 55/1000। सॉल्व कीजिए, एलसीएम आएगा 1000। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा, जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 611 माइनस 55। ठीक है, तो बचेगा, इससे लेकर बचा 11 में से 5 जाएगा तो 6,
फिर बचा कितना, यहाँ बचा 10, ठीक है, मतलब 0, तो 60 में 5 जाएगा तो 55, कुछ ये बचेगा, ठीक है। डिवाइड में कितना है 1000, तो आप क्या कीजिए, यहाँ आंसर छोड़ दीजिए या फिर इसको भाग मार दीजिए। तो 3 0 है तो 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, सिंपल 3 अंक के बाद पॉइंट, मतलब 0.556, ये हो जाएगा आंसर। ये आंसर 2 हो जाता है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे, दोनों आंसर सही है, दोनों में कोई छोड़िए दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए भाग वहीं मारा जाता है जहाँ आसानी से भाग लगे। तो नीचे खाली पॉइंट है, 0 है तो 0 हटाते हैं तो क्या पॉइंट लगता है। अगर 1 0 हटाएंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट, 2 0 हटाएंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 3 0 हटाएंगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट, 3 0 तो हटा दिए, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसमें दिया गया है फैमिली के बारे में। इसमें क्या है कि 2 फैमिली है, एक है ए, लेट मान लेते हैं ए है, जिसके पास क्या है, ब्लैक टेलीविजन है, ठीक है, टेलीविजन है। और एक के पास क्या है, बी के पास क्या है कि वाइट है, ठीक है, वाइट, ठीक है। और सबका क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी। और एक ऐसा है जो इसके पास दोनों है, इसके पास दोनों है, मतलब अब बोल सकते हैं अगर इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का दिया गया है 0.87 प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का दिया है 0.36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसके दोनों है वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ए और बी दोनों है, तो वह है 0.30, ठीक है। ये सब प्रोबेबिलिटी का मान दिया गया। चलिए अब निकालना हमें कि एनी वन, मतलब दोनों में से कोई एक हो, उसको निकालना है, या तो जिसके पास ब्लैक हो या जिसके पास वाइट हो। तो क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या तो ए वाला हो या तो बी वाला हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मान है 0.87 प्लस 0.36 माइनस 0.30, जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 3, और ये हो जाएगा 12, 3 और 8, 11, 11 एक हाथ वाला 12, तो ये 1 2 अंक का पॉइंट है ना, तो 2 अंक का पॉइंट लगा देंगे, माइनस 0.30, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 12 में से 9, 0. तो ये हो जाएगा आपका 93 आंसर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि आपका दिया हुआ ए और बी का मान, ठीक है, और ये सब पूछा जा रहा है, मतलब 5 क्वेश्चन है पूछने वाला, ठीक है। उसमें से क्या है, इसमें बोला है ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा, उसका मान 0 होता है, उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कुछ कॉमन नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो पहले निकालना ये चीज़, तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका मान क्या है 0.35 प्लस 0.45, जोड़िए ये हो जाएगा आपका 0.80, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 1 नंबर का। इसी प्रकार से 2 नंबर निकाला है, 2 नंबर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम जानते हैं इसका मान क्या होता है 0, लेकिन तभी बना कर दिखा देते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो ये हो जाएगा, इसका मान है 0.35 प्लस 0.45, ठीक है, और माइनस 0.80। ये जब जोड़ेगा तो क्या आएगा 0.80, क्योंकि जोड़ने के बाद यही आया था, और माइनस 0.80, इसका मान अभी निकाले ये वाला, ठीक है। तो ये घटे क्या आ जाएगा 0, 0 आ गया ना। 3 नंबर में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे नोट है, ठीक है। इसका क्या था, जिस पे नोट नहीं है उसको लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। इसका मान क्या है 0.35 माइनस इसका मान क्या है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.35, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार 4 नंबर देखा जाए, 4 नंबर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे नोट इंटरसेक्शन बी पे नोट, दोनों पे नोट है। तो इसी का क्या होता है, इसी का एक फॉर्मूला बताए थे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन होता है ए यूनियन बी, और दोनों पे नोट लग जाता है इसे, ठीक है। और इसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन
बी। ठीक है, सब फॉर्म बताएं। तो अगर ए है तो इसका और ये हो जाता है, क्योंकि पूरा मान लीजिए ए है तो क्या होगा 1 माइनस ए। अगर नोट निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इससे अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, यहीं पे 1 माइनस इसका मान क्या है 0.80। तो एक में ये घटाएंगे तो ये क्या करेंगे, पॉइंट लगा के, समझिए 1 पॉइंट लगा के 1 जीरो दे देंगे। ठीक है, 2 जीरो दे देंगे, जितना मन करता है जीरो दे सकते हैं। और माइनस में है 0.80, तो जीरो में जीरो जाएगा जीरो, जीरो में 8 नहीं घटेगा 10 नहीं, इस जगह कोई 10 हो जाएगा, 10 में 8 जाएगा तो 2 और फिर पॉइंट, और यहाँ जीरो में जीरो जाएगा तो जीरो, तो कितना आएगा ये 0.20, ये मिलेगा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 0.20। ठीक है, और है इसमें क्या 27 में नहीं, इतना ही सवाल था। ठीक है, और ये सवाल क्या है एनसीईआरटी का। सोचिए एनसीईआरटी सवाल इतना आसान है, सोचिए देखिए, बस खाली फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला याद होना भी चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूला याद हुए नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपका प्रोबेबिलिटी E1 E2 सब घटना है, इवेंट्स है, वो क्या है एलिमेंट्री इवेंट्स है। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स में क्या होता है कि अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो उसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि इसमें E1 से लेके डॉट 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 E9 तक है, E9 तक है, कुछ का इसमें से एक का मान नहीं दिया गया है, E5 का मान नहीं दिया गया है, बाकी सब का मान दिया गया है। तो पहले E5 का मान निकालना होगा। जैसे अगर हम सबको जोड़ दें, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E9, इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। इसमें सबका मान दिया, सिर्फ E5 का मान नहीं दिया है। ठीक है, E5 कहीं बीच में होगा, तो सबका मान रखेंगे। जैसे E1 का मान कितना है, E1 का मान है 0.08, तो 0.08 प्लस सेम मान है E2 का भी, देखिए इसी का E2 है 0.08 प्लस E3 और E4 का मान सेम है 0.1 प्लस 0.1 प्लस E4 और E5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 का मान नहीं दिया है तो E5 का E5 लिख लेंगे, बीच में E5 भी होगा, प्लस E6 और 7 का मान सेम है, 6 और 7 का मान सेम है 0.2 प्लस 0.2, फिर प्लस और 8 और 9 का कितना मान है 0.07 प्लस 0.07, ये। ठीक है, जोड़िए सबको, बराबर में क्या है 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस जोड़ेगा तो क्या मिलेगा 7 7, ये हो जाएगा आपका 7 14, इसके पॉइंट के बाद एक ही अंक है, एक पॉइंट लगा देंगे खुद से 0, 14 यहाँ भी 0 लगा देंगे 14 ही रहेगा, और यहाँ भी 0 लगाएंगे 14 ही रहेगा, यहाँ भी 0 लगाएंगे 14 भी रहेगा, और यहाँ 8 है तो 14 8 22 8 30 के क्या हो जाएगा 0, हाथ में 3, दूसरा अंक 0 है, यहाँ 2 है 2, इसमें दूसरा अंक 2 4, इसमें दूसरा अंक 1 है तो 5 6 0 6 रहेगा 0 6 रहेगा 6 3 9, फिर क्या है पॉइंट है, फिर क्या है 2 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद क्या है पॉइंट के बाद 0, इसमें भी 0, सब में 0 है तो यहाँ हो जाएगा 0, तो ये मिला। इक्वल में क्या है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस 0.90, यानी ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.10, ये मिलेगा आंसर। ठीक है 10, तो प्रोबेबिलिटी 5 का मान निकल गया। अब निकालना है हमें क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए में दिया गया सब E1 E5 E, तो निकालने क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, कैलकुलेट करेंगे ना, सबको जोड़ देंगे E1 प्लस E5 प्लस E8। ठीक है, तो इसका मान है 0.08 प्लस E5 का मान निकाले 0.10, इसका मान है 8 वाला का 0.07, जोड़िए कितना मिल रहा है ये, जोड़ने पर अगर देखे जाए तो 7
जीरो साथे रहेगा 8, 15 के 5, और यहाँ है जीरो, यहाँ है 1, यहाँ है जीरो, तो 1 और हाथ वाला 1, 2 और पॉइंट 2 अंक के बाद, तो ये मिल गया आपका आंसर। ठीक है। उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का निकालना है। तो बी में क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में है E2, तो E2 हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E9। ठीक है, ये सब का निकालना है। ठीक है, तो इसका जो मान है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का, E2 क्या है, E1 के बराबर है, यानी 0.08 है, प्लस E5 का भी जस्ट निकाले 0.10, पर E9 का क्या हो जाएगा, 8 है, 8 है ना, 8 और 9 होना है। इसका मान है 0.07 और 9 का भी सेम मान है 0.07, जोड़िए तो 7 7 14, 14 0 14, 14 8, 22 के 2, हाथ में 2 है, फिर 0 0 1 0, 1 और 2 3, और एक उसका पॉइंट है 0 है, तो ये आपका 3 2 आंसर हो जाएगा आपका इसी का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर। इसी में और एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालिए ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ए में भी हो, सॉरी ए में भी हो बी में भी हो, तो ए में क्या है, ए में है E1, देखिए E5 सिर्फ कॉमन मिल रहा है, E5, तो क्या हो जाएगा E5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5, और E5 का मान क्या है 0.10, तो ये हो जाएगा आंसर 0.10, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, और कुछ नहीं कॉमन नहीं मिल रहा है क्या, 8 8 8 8 देखिए 8 भी मिल रहा है, तो प्लस 8 भी रहेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E8, तो ये 0.10 प्लस 0.07 जोड़ दीजिए, तो ये मिलेगा 7 और 1 पॉइंट ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर, ठीक है, देखिए 7 0 7, और 0 और 1 1 पॉइंट, तो आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ये 1 नंबर का आंसर है तीनों। ठीक है, इसी प्रकार अगला निकालेंगे आंसर, इसको हटाते हैं और यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ये हटा देते हैं। ठीक है, चलिए तो इधर सॉल्व करते हैं हम। हमें 2 नंबर में क्या निकालना है, 2 नंबर निकालना है, यूजिंग द एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड ए यूनियन बी। ए 2 नंबर में है ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा एक मिनट अभी निकाल देना हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था 0.17, इसका जरूरत है इसलिए लिख लिए। ठीक है, इसका भी जरूरत है इसलिए फिर से लिख लिए, यही आया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखिए ए का मान कितना आया था 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना निकाले थे, ये निकाले थे, कितना आया था ज़्यादा है, और ये आया था 0.25, 0.25, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आया था 0.32। ठीक है, तो यह है 0.25 प्लस 0.32 माइनस 0.17, सॉल्व कीजिए, तो ये 7, ये 5 और माइनस 0.17, तो ये 7 में देखिए 0 4, ये आपका आंसर मिला। ठीक है, 2 का आंसर मिल गया। इसी प्रकार 3 नंबर का आंसर में क्या है, 3 में क्या है, इसी में क्या है 3 नंबर में कि जो निकालना है, ये निकालना है एलिमेंट्री, कैलकुलेट करना है एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन लो आपका नहीं लगाना है, तो अगर देखा जाए ए यूनियन बी क्या मिलेगा, ए यूनियन बी, तो ए का मान जो है ये है और बी का मान ये है, तो E1 मिलेगा यहाँ से E1, E1 फिर मिलेगा E5, फिर मिलेगा E8 और E मिलेगा 9, ये मिलेगा टोटल।
क्योंकि E8 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे और E5 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे। इसका प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 सॉरी E2 नहीं है E5 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E9। ठीक है, सबका मान लिखिए। इसका मान है 0.08 प्लस इसका मान है 0.10 प्लस इसका मान है 0.07 और इसका मान है 0.07। जोड़िए 7 7 14 14 0 14 14 8 22 के 2 22 के 2 एक मिनट। E1 का मान है 0.08, E5 का मान है 0.10 और है E8 होगा मतलब 3 और 4 5 1 2 3। अच्छा E2 छूट गया ना, E2 छूट गया, E2 भी होगा तो प्लस E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान कितना है, E2 का मान है 0.08। जोड़िए 8 7 15 फिर 22 22 8 30 30 के 0 हाथ में 3। ठीक है, और फिर 0 0 0 यहाँ 1 है 1 और 3 4 0 पॉइंट। देखिए आंसर तो सुनो दोनों से मिला, या एडिशन लो से बनाइए या एलिमेंट्री वाला कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो ऐसा से मिलेगा। इसी में 4 नंबर है, 4 में क्या बोला गया है, 4 में जो है कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फ्रॉम, मतलब यहाँ भी कोई रूल नहीं लगाना है, डायरेक्ट सोल्व करना है। तो अगर कोई आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो इसमें पहले चाहिए हमको बी का मान। तो बी का मान क्या निकलेगा, बी नॉट है, समझिए बी नॉट। तो 1 से लेकर कहाँ तक है, इवेंट्स 9 तक है। तो बी में जो जो होगा, अगर बी नोट निकालना है तो माइनस कर दीजिए उससे। तो बी में क्या क्या है, 2 है तो 2 नहीं होगा, 5 है तो 5 नहीं होगा, 8 है तो 8 नहीं होगा, 9 है तो 9, मतलब होगा इवेंट्स ये हो जाएगा इसमें E1, फिर होगा E3, फिर होगा E4 हो जाएगा, क्योंकि E4 तो नहीं है, मतलब ये घट जाएगा। फिर हो जाएगा आपका E5, 5 है नहीं होगा, 6 हो जाएगा, फिर E7 हो जाएगा, बस ये सब होगा। अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E6 प्लस E7। ठीक है, और सबका मान सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या है 0.08 प्लस E3 का मान है 0.E3 प्लस E4 का मान भी सेम है 0.1 प्लस, और E6 का मान है 0.2 प्लस E7 का मान है 0.2। तो ये ठीक है, इसको बस जोड़ देना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं, इधर क्या दिख जाएगा, यही लिख दें क्या, यहाँ लिखते हैं, जोड़िए सब में जो लगाइए पीछे 0 0 0, जोड़िए सब में 0 0 है, पीछे पीछे 0 है, और यहाँ खाली 8 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर यहाँ 2 है 4 5 6 और एक 0 है, 6 हो जाएगा। कितना अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, ये देखिए 2 अंक बाद सब में पॉइंट है। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट का मान, समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 28 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला लेक्चर में अगला चैप्टर, क्योंकि चैप्टर ये खत्म हो गया। ठीक है, चलिए।